गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से, वो किस तरीके से होता है। तो उसका मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे देखोगे इनफाइनाइट से जब आएगा तो वो क्या होगा, लाइट रहेगा, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल रहेगा। इस तरीके से तुम्हें भी प्रैक्टिस में होना चाहिए। एफ सी जस्ट बियॉन्ड अगर हम सी रखते हैं, ठीक है, तो इमेज जो है वो हमारा कहाँ पे बनेगा, इमेज जो है वो हमारा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। थोड़ा सा छोटा रहेगा, जो इमेज रहेगा थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है, तुम चार्ट में देख सकते हो। जब हम सी पे रखते हैं, एफ हुआ और ये सी हुआ, जब सी पे हम रखते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, सी पे बनेगा रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और सेम साइज का रहेगा। इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बिटवीन सी एफ बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। अब बिटवीन सी और एफ अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, सी एंड एफ रखेंगे, तो बिटवीन सी एंड एफ रखने पे जो हमारा इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा और इनलार्ज बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगा, इनलार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर। जब हम एफ पे रखते हैं तो क्या होगा, जब हम एफ पे रखेंगे, तो क्या होगा, एफ पे जब जैसे ही हम इमेज को रखते हैं, ठीक, तो ये जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, समझे। इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, समझे, और हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा होगा। अब जब हम इसको, ठीक है, एफ और पी के बीच में रखते हैं, सी एफ और पी के बीच में रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग केस है, समझे। इसमें कैसा इमेज बनेगा, इसमें हमारा जो बनेगा वर्चुअल बनेगा। देखो एक तो बियॉन्ड मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बिहाइंड मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक, और बड़ा होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो सिर्फ इस केस में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा पंखा कम करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें दो ही केस आते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना हम दो ही जगह पे रख सकते हैं। एक तो हम मिरर के नजदीक रखें और एक हम क्या रखें, इनफाइनाइट दूरी पे रखें। तो कॉन्वेक्स मिरर वाला अगर हम देखेंगे तो इस केस में अगर इनफाइनाइट दूरी पे रहेगा तो हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, इमेज जो है वो हमारा वर्चुअल बनेगा, समझे। इमेज जो है हमारा क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, समझे, और बिहाइंड दी मिरर बनेगा। ऐसा हमें लगेगा ना कि जो इमेज है वो क्या है, बिहाइंड दी मिरर है। इरेक्ट बनेगा, ठीक, इरेक्ट बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉइंट साइज का बनेगा। फिर हम आते हैं इसी केस में हम देखेंगे, कॉन्वेक्स वाले केस में ही देखेंगे। जब हम नजदीक रखते हैं तो क्या होगा, जब हम नजदीक रखते हैं तो ये हमारा एफ है और ये हमारा क्या है, सी है। तो ये क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा ना कि ऐसे पास कर रहा है, और इस तरीके से क्या होगा, ऐसे। तो हम एक्सटेंड करेंगे तो इमेज हमारा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, बिहाइंड दी
मिरर बनेगा, समझे। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब देखोगे तुम यहाँ पे इन सारे केसेस को अगर तुम देखोगे एक साथ ना, तो तुम्हारा कुछ रिजल्ट निकल के आता है सामने, रिजल्ट। ठीक, जब इमेज हमारा वर्चुअल है, इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है, तो क्या हो रहा है, देखो इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। प्लेन मिरर के केस में भी ऐसे ही होता था, ठीक है। तो वर्चुअल होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। जब इमेज हमारा वर्चुअल होगा तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, इरेक्ट बनेगा। क्लियर। अब देखो रियल हमारा जहां भी इन्वर्टेड है, देखो इस केस में देखो, इस केस में देखो, इस केस में देखो और इस केस में भी देख सकते हो। तो जहां भी हमारा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक, या फिर रियल इमेज बन रहा है जो कि हम पर्दे पे ले सकते हैं, रियल जहां पे भी इमेज बन रहा है तो हमारा क्या होगा, वो इन्वर्टेड बनेगा। एक और चीज है, अगर इमेज जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स बन रहा है तो हमेशा क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। क्लियर। अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है। देखो बिहाइंड द मिरर होने का मतलब ही हुआ कि हमेशा वर्चुअल बनेगा, उसको तुम पर्दे पे ले नहीं सकते हो, ठीक है, उसको तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, समझ में आया। अब देखो ये सारा केसेस जो है वो एक साथ मैंने बहुत डिटेल में बताया था, इसका चार्ट भी बनवाया था। तो इसको तुम हमेशा प्रैक्टिस पे रखोगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे अभी किया, इस तरीके का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए तुम्हारा, समझे कि नहीं। अब हम आते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूजेस, कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ के लिए, जो हमारा फिजिकल पर्पस है उसके लिए कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मिरर्स जो है ना, जैसे मान लो कॉनकेव मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इस तरीके मिरर्स में बहुत जगह यूज किया जाता है रियल लाइफ में। तुम लिस्ट बनाओगे एक, समझे, एक लिस्ट बनाओगे और उसमें तुम लिखोगे कि आखिर कौन सा मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे हम घर में अपना चेहरा देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये सब भी मिरर यूज किया जाता है। तो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो किताब पढ़े होगे अगर तो उसमें भी आसानी से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। तो देखो कॉनकेव मिरर का हम सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉनकेव मिरर जो यूज होता है वो किसमें यूज होता है। तो टॉर्च में यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में यूज होता है, समझे, और व्हीकल हेडलाइट, ठीक है, इसमें यूज होता है। आखिर हम ये देखेंगे कि देखो ऐसे बता देना कि कॉनकेव मिरर इसमें यूज होता है, ठीक, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इसको हम जानेंगे कि आखिर क्यों यूज होता है। पहले तो हम टॉर्च जानते हैं कि टॉर्च होता क्या है, समझे, घर में सबके होता है टॉर्च। सर्च लाइट क्या होता है, तो मूवी तुम देखे हो, मूवी में होता है कि जैसे देश के बॉर्डर के पास या फिर हेलीकॉप्टर से जो गुंडा होता है सब या फिर हीरो भागता रहता है उसको ढूंढा जाता है, समझे। तो उस लाइट को ना तुम ऐसे ऐसे घुमा के कहीं भी देख सकते हो, उससे ना किसी चीज को सर्च किया जाता है, तो वो भी हमारा सर्च लाइट है। जंगल में भी हम इसको यूज करते हैं, सर्च लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। किसी साइंटिफिक पर्पस पे जाते हैं ना, जैसे मान लो किसी केव में गए तो वहां पे हम सर्च लाइट अपने हेड पे लगा लेते हैं, माइंस के अंदर में हम लगा लेते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस जो है ना हमारा बॉर्डर पे सर्च लाइट का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई टावर पे यूज किया जाता है, निगरानी करना रहता है जमीन का, तो उसमें सर्च लाइट का यूज किया जाता है कि हाँ कोई हमारे टेरिटरी में घुस ना पाए, तो वहाँ पे सर्च लाइट का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या है ना, एक और होता है, सर्च लाइट की तरह ही होता है। जैसे मान लो तुम कहीं पे शो करने जा रहे हो, ठीक है, तो स्टेज पे शो कर रहे हो तो देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ सारे जगह अंधेरा रहता है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही एक लाइट जलता रहता है, समझे। तो वो लाइट देखना ना एकदम से बीम की तरह आता है और सिर्फ मेरे एक गोल इस तरीके से
बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो भी हमारा सर्च लाइट की तरह ही होता है। व्हीकल हेडलाइट यानी कि जिस भी गाड़ी का जो आगे का जो बल्ब होता है ना, बत्ती बल्ब हेडलाइट, उसको हम कहते हैं व्हीकल हेडलाइट। मोटरसाइकिल में भी होता है। तो इन तीनों में अगर तुम समानता देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत दूर तक लाइट जाता है, समझे, बहुत दूर तक लाइट जाता है, समझे। जनरली क्या होता है ना, पैरेलल बीम्स जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, पैरेलल बीम्स जाता है, समझे। तो जो है हम इसमें कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर का यूज करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि एग्जैक्टली हम मिरर यूज करें, हम उससे मिलता जुलता कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे टॉर्च में अगर तुम देखोगे टॉर्च को खोल के, तो इस तरीके से कुछ उसके अंदर में रहता है और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब रहता है, और फिर जैसे ही टॉर्च जलाओगे ना, तो लाइट इधर से ऐसे निकलता है, यानी कि इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ आएगा, समझे कि नहीं। तो जस्टर तो हम देखेंगे कि अगर मान लो कि हम बल्ब को यहाँ पे रख दें, बल्ब को हम यहाँ पे रख दें, एकदम ये मिरर है, बल्ब को यहाँ पे रख दें, तो हमारा जो भी लाइट है वो तो लाइट इधर जाएगा ही जाएगा, फिर क्या होगा, इधर से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ना एक पैरेलल बीम बनाएगा, समझे। एक क्या होगा, पैरेलल बीम बनाएगा, और वो लाइट क्या होगा, पैरेलल जाएगा। अब तुम सब कहोगे सर टॉर्च में तो ऐसा नहीं होता, पैरेलल नहीं जाता है, वो हल्का सा ऐसे मुड़ के जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ऐसे पैरेलल जाने का मतलब इस तरीके से हुआ, इस तरीके से पैरेलल जाने का मतलब। लेकिन टॉर्च में देखोगे, सर्च लाइट में देखोगे, तो लाइट इस तरीके से जाता है, समझे, लगभग पैरेलल रहता है अगर हम देखेंगे तो देखो वो इसलिए होता है ना, क्योंकि बल्ब का ना, बल्ब जो है उसके अंदर में जो होता है ना, वो पॉइंट साइज का नहीं होता है। अगर वो पॉइंट साइज का होगा ना, तो एग्जैक्टली पैरेलल जाएगा लाइट, लेकिन वो पॉइंट साइज का नहीं होता है, उसका कुछ डायमेंशन होता है, वो क्या होता है, इतना बड़ा होता है, इस तरीके से, समझे। तो इसका कोई डायमेंशन होता है, और इसकी वजह से ना ये हमारा जो है वो पैरेलल नहीं जा पाता है, समझना है। तो ये टॉर्च हुआ, सर्च लाइट हुआ, व्हीकल हुआ, इसमें कॉनकेव मिरर का हम क्यों यूज करते हैं, ये तुम्हारा आसानी से अब बता सकते हो, समझिए। जो दूसरा है उसमें देखो, सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं, ठीक है। सेविंग मिरर में, इसको हम क्या सेविंग मिरर में यूज करते हैं, सेविंग मिरर, ठीक, सेविंग मिरर में यूज करते हैं। या फिर डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, तो वहां भी ये मिरर यूज होता है, क्यों, बड़ा देखने के लिए। इमेज जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो बड़ा देखने के लिए। जो घर में अगर मेकअप का सामान होगा ना, तो वो जो मेकअप वेकअप लगाते हैं ना, तो उसको जैसे ही खोलोगे ना, देखना उसमें एक ग्लास शीशा, ठीक है, मिरर रहता है, समझे। उसमें तुम अपना चेहरा देखोगे ना, तो वो बड़ा बड़ा दिखता है उसमें चेहरा। दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर आता है ना, जिसमें दाढ़ी शेविंग करते हैं, तो वो जो मिरर आता है उसमें भी तुम अपना चेहरा देखोगे ना, तो वो बड़ा बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि हम अगर जो भी दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं, तो उसमें का मतलब जैसे मान लो एक एक चीज दिखे, समझे, इस वजह से। डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, तो उनके पास भी ऐसा मिरर होता है, जो कि जो हमारे दांत वात देखते हैं ना, तो वो बड़ा करके देख सकते हैं, समझे। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इसमें भी यूज होता है, सेविंग मिरर, मिरर ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है, यूज बाय डेंटिस्ट, ठीक है, यूज बाय डेंटिस्ट। तो इसमें है हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, हमें पता है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर होता है, उसका फोकस, ठीक है, और ये पोल, ठीक है, उसके बीच में ना हम अपना चेहरा रखते हैं। और जैसे ही हम अपना चेहरा रखेंगे, तो हम अपना इनलार्ज इमेज देखेंगे, और इनलार्ज देखने के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो है वो इमेज हमारा इरेक्ट भी होना चाहिए, और तुम उसमें देखोगे तो इरेक्ट भी रहता है, ठीक है। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपना चेहरा रखेंगे, हमारा जो चेहरा हो क्या होगा, वो बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो बेसिकली ये दो तरीके का है। हम एक और जगह पे यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, सोलर फर्नेस में, ठीक, यहाँ पे सोलर फर्नेस में, सोलर
फर्नेस में, ठीक है। अब देखो सोलर फर्नेस होता क्या है, ठीक है, मैं खिड़की बंद कर दूँ। सोलर फर्नेस होता क्या है कि ये जो है ना, देखो सबसे पहले फर्नेस का मतलब क्या होता है। फर्नेस एक ऐसा चीज होता है ना जहाँ पे मेटल वेटल को हम पिघलाते हैं, ठीक है, उसको हीट दे के हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं मेटल वेटल को, समझे। तो सोलर फर्नेस का मतलब ये हुआ कि हम जो मेटल को पिघलाएंगे ना, वो सोलर एनर्जी के थ्रू हम पिघलाएंगे। सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज करके उसको पिघलाएंगे, समझ गए। तो सोलर फर्नेस जो है हमारा, ये वो बेसिकली क्या करता है कि सनलाइट को कलेक्ट करता है और उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने पे, जब सनलाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट होगा और वो क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा या फिर मेटल वेटल होगा तो उसको पिघला सकता है, समझे। तो उसमें हम इस वाले, ये वाला जो है ना, इसको हम यूज़ करते हैं, इस डायग्राम को हम यूज़ करेंगे। देखो क्या, सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, सनलाइट पड़ने के बाद से क्या होगा, वो कन्वर्ट होके फोकस पे जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मेटल रखेंगे, कागज रखेंगे, तो कागज क्या होगा, वो जल जाएगा। मेटल जो होगा उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो हो जाता है। उस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसको, समझे कि नहीं। तो सोलर फर्नेस ये होगा। अब उसी तरीके से यूजेज ऑफ हम कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, ठीक है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। अब देखो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज दिमाग में रखना है कि हमें कौन कौन सा यूज करना है, क्या क्या यूजेस है और किस तरीके से यूज है। अगर तुम यहाँ पे रट्टा मारोगे ना कि कॉनकेव मिरर ये है और इसका हमारा ये यूजेज है, यहाँ पे यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन बाद में हो सकता है। तुम्हें क्या है, दिमाग लगाना है कि आखिर क्यों यूज करते हैं इसमें। जैसे तुम्हारा टॉर्च हुआ, सर्च लाइट हुआ, सेविंग मिरर हुआ, तो सेविंग मिरर में ये, टॉर्च सर्च लाइट में ये हुआ। सोलर फर्नेस में हम रे को कंसंट्रेट करते हैं, हीट को कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे, समझे। तो ये सब जब दिमाग लगाओगे ना तो तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। डस्टर कहाँ पे है, अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो तुम कभी बड़े बड़े शहर में अगर तुम जाते होगे ना, तो वहाँ पे देखोगे, जैसे मान लो सोसाइटी जो होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सोसाइटी जो होता है, तो वहाँ पे जहाँ भी मुड़ना रहता है या फिर तीन मुहानी होता है, ठीक है, जहाँ भी तीन मुहानी होता है, जैसे हमारा रोड है इस तरीके से, ये हमारा क्या है, रोड है, ऐसे, ठीक। तो जैसे ही तुम जैसे यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मिरर टाइप का लगा हुआ रहता है, ठीक है, बड़ा सा मिरर टाइप का, वो लगभग तुम्हारा इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से सेट किया जाता है ना कि जो इधर वाली जो गाड़ी है ना, वो अगर आ रही है तो वो आसानी से देख सके कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है और इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो वो देखता है, तो इस मिरर में यहाँ पे जैसे ही आएगा और इस मिरर में देखेगा कि इधर से गाड़ी आ रही है तो वो रुक जाएगा, समझे। या फिर इधर से गाड़ी आ रही है तो इसमें दिखेगा तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसका यूटिलाइज करते हैं। सेम इसी तरीके का जो मिरर है ना, वो आगरा फोर्ट पे लगा हुआ है। जब तुम आगरा में जाओगे ना, जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में, आगरा फोर्ट है आगरा में, तो आगरा फोर्ट में इस टाइप का मिरर लगा हुआ है। तो अब बहुत सारे जगह पे ये तुमको देखने को मिल जाएगा। बड़े शहर में जाना तो वहाँ पे तुम देखना, जैसे ग्रेटर नोएडा हुआ, ठीक है, दिल्ली हुआ, तो वहाँ पे ये सारा चीज लगा हुआ रहता है। अब देखो ये जो मिरर होता है ना, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। व्हीकल में रियर व्यू मिरर होता है। जैसे बाइक में देखोगे तो बाइक में जो मिरर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं।
सेम उसी तरीके से कार में जो यहाँ पे रियर व्यू मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और बहुत सारे व्हीकल में, ट्रक में, ठीक है, ये सब में रियर व्यू मिरर लगा हुआ रहता है। एरोप्लेन में और ट्रेन में नहीं लगा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। तो ये जो रियर व्यू मिरर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है। यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ना, जैसे मान लो कि तुम अपने बाइक में या फिर ऐसा मिरर लगा दिए, या फिर अपने व्हीकल में ऐसा मिरर लगा दिए जो कि पीछे का जो गाड़ी है ना उसको उल्टा दिखाए, समझे, जो पीछे का जो गाड़ी है उसको क्या दिखाए, वो उल्टा दिखाए। क्लियर। तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, समझे, और जिस पर्पस के लिए तुम यूज कर रहे हो ना इसको, वो तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझे। तो तुम क्या करोगे, इसमें तुम्हारा जो होना चाहिए यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, तो रियर व्यू मिरर में क्या होना चाहिए, तो दो चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऑलवेज शोज इरेक्ट इमेज, ठीक, इरेक्ट इमेज यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा इमेज, सॉरी इरेक्ट मतलब सीधा इमेज शो करना चाहिए। अब देखो कॉनकेव मिरर अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या है, 5 केस में हमारा क्या है, उल्टा इमेज बन रहा है, और 1 केस में हमारा सीधा बन रहा है, और सीधा ही बन रहा है और बड़ा बन रहा है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर हम मान लो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ बहुत पीछे रहता है ना अगर, तो वो उल्टा दिखता गाड़ी, जैसे जैसे नजदीक आता सीधे ऐसे फ्लिप कर जाता है, समझे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें क्या होना चाहिए, ऑलवेज शोज इरेक्ट इमेज। तो इसमें हम देखो, इसमें दोनों केस में क्या है, हमारा इरेक्ट इमेज ही शो हो रहा है, ठीक है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होने का मतलब क्या है ना कि उस इमेज में, ठीक है, जो तुम्हारा शीशा है, जो भी तुम्हारा मिरर है, उसमें क्या है कि ढेर सारा, जैसे पीछे जैसे मान लो कि क्या है, ढेर सारा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। प्लेन मिरर रखोगे तो क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही तो दिखेगा ना पीछे का। उसी तरीके से इसमें क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए, यानी कि तुम्हें पूरे रोड का, इतने छोटे से शीशे में पूरे रोड पे क्या हो रहा है मेरे पीछे, वो तुम्हें दिखना चाहिए, समझे। तो वो कब दिखेगा, जब पूरे रोड का छोटा सा इमेज हम बना देंगे तब। तो देखो ये बड़ा है और उसका क्या है, छोटा सा इमेज बन रहा है, इसमें इरेक्ट ही बन रहा है, समझे। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें मिलेगा किससे, तो कॉन्वेक्स मिरर से ही मिलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, रियर व्यू इमेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, सीधा इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, समझ गया। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। अब किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के, वो तुम देखोगे। जैसे पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, जब लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके वो एक जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो ये तुम्हें रिलेशन पता है, रिलेशन मैंने बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है, समझे। तो इससे तुम निकाल सकते हो। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझे। तो यहाँ पे मैंने बताया था इनलार्ज इमेज होना चाहिए, ठीक है, और इरेक्ट होना चाहिए, समझे। तो इरेक्ट और इनलार्ज के लिए क्या रखोगे, कॉनकेव मिरर,
समझे? कब? जब एफ और पी के बीच में हम रखेंगे। वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम करके मुझे दिखाओगे सबको, ठीक है? जितने लोग भी हैं वो करके दिखाओगे मुझे, ठीक है? हम इसके बाद से आगे हम पढ़ाएंगे। अब देखो आज तुम्हारा जो है ना 8 बजे रात को, ठीक है, साइंस का क्लास होगा बायो का, ठीक है? तो उस वक्त लॉगिन करके तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? बायो का शशि सर पढ़ाएंगे 8 बजे रात को, ठीक है, साइंस का। थैंक यू।